जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हा चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी के बारे में। ये शुरू होने वाली है 13 जुलाई को, यानी कि 13 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि 12 जुलाई को शाम को स्टार्ट हो जाएगी। और इसका पारण जो किया जाएगा वो 14 जुलाई का किया जाएगा। तो चलिए हम इसकी व्रत कथा सुनेंगे और जान लेते हैं इसके बारे में मेन जानकारी। पंचांग के अनुसार श्रावण का कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार कामिका एकादशी 13 जुलाई को है, जो कि ये चतुर्मास की पहली एकादशी है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। अब हम जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट टल जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को स्पर्श न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। अर्थात इस दिन जो है तुलसी दल तोड़ना भी नहीं चाहिए और साथ में ये अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही चावल खाना चाहिए, ना ही भोग लगाना चाहिए। और पूजा अर्चना करने के बाद हमको एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर हमें व्रत का पूर्ण लाभ लेना है तो हमें व्रत कथा बहुत ही ज़रूरी होती है सुनना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी क्या कथा है। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा ही माना जाता है। इसीलिए कामिका एकादशी का व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये कामिका एकादशी व्रत की कथा है और इसको जरूर सुनना चाहिए। इससे हमारे जो पाप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से अब जानते हैं कि हम जो व्रत करेंगे 13 जुलाई को, उसका पारण कब होगा। ये होगा 14 जुलाई को और इसका जो टाइम रहेगा 14 जुलाई को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 के जो बीच में जो टाइम रहेगा, उसके अंदर ही हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। तो आप टाइम ज़रूर ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई को 5:32 से 8:18 के बीच इसका पारण कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हैप्पी कामिका एकादशी। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच।